स्वागत है। आज हम सभी सबसे पहले भारत रत्न बिहार के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, हमारे गौरव श्री कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हैं। और जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे टीपी कॉलेज मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य, हम सबों के अभिभावक आदरणीय प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे गणित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं एनसीसी के एएनओ लेफ्टिनेंट गुड्डू जी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे बीएड विभाग से विवेकानंद बाबू भी हमारे बीच आए हुए हैं। और आप सभी बच्चे, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं चाहूँगा, जैसा कि कल भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अपने बच्चों को अवसर देंगे, बच्चों से हम लोग सुनेंगे। तो आज मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे जिन्होंने कर्पूरी जी के बारे में अपना भाषण तैयार किया है, बारी बारी से आएंगे और अपनी बात रखेंगे। आइए, आ जाओ। कौन सबसे पहले अपना नाम बताओगे, पहले क्लास और फिर भाषण दोगे। परम आदरणीय सभापति महोदय, परम पूज्य एएनओ सर और प्रधानाचार्य महोदय और मेरे एनसीसी कैडेट के मेरे प्यारे साथियों और मेरे सीनियर सभी को जय हिंद और मेरे शिक्षकगण को प्रणाम। परम आदरणीय सभापति महोदय, परम पूज्य गुरुजनों, आज हम सब जानते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री कर्पूरी जी थे, जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। इनके पिता नाई काम करते थे। कर्पूरी जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को पितोजिया ग्राम बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माता का नाम रामदुलारी देवी था। उनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा उनके प्रारंभिक पैसा बाल काटने तथा काम करते थे। उन्होंने 1940 ईस्वी में पटना के विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास किए तथा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और भाग लेने के कारण इनको 26 महीने भागलपुर के कैंप में रहना पड़ा और 1945 ईस्वी में इसे रिहा किया गया था। और इसी बीच हम ये कुछ याद आते हैं। कहते हैं, आओ झुककर सलाम करे उन वीरों के ओ जिनके हिस्से में मुकाम आते हैं। आओ झुककर सलाम करे उन वीरों को जिनके हिस्से में मुकाम आते हैं। कुछ माँ खूब नसीब होते हैं जिनके बेटे भारत माता के काम आते हैं। और कर्पूरी जी के कुछ कर्पूरी जी के कुछ नारे थे। 100 में 90 शोषित है, शोषित में अरे तार जोड़ा 100 में 90 शोषित है, शोषित में ललकार है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और कहते थे, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो लड़ना सीखो। इतना ही अगर हम अपने वाणी को विराम देते। कौन है? तो नाम पहले बताइए, फिर बातों में। जय हिंद सभी को।
मैं दिव्य ज्योति। आज ठाकुर प्रसाद जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पे दो शब्द बोलने का मुझे मौका मिला। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। सन 1988 को 18 फरवरी को इनका निधन हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते अंग्रेजों ने इन्हें 26 महीनों तक जेल में कैद कर रखा। और पता है, ठाकुर प्रसाद जी को गरीबों का ठाकुर कहा जाता था। इन्होंने पूरी लाइफ अपना यंशवाद और समाजवाद में बिता दिए थे। साल 1932 में पहली विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा में कभी चुनाव नहीं हारे थे। और इनका जब निधन हुआ था तो विरासत में रहने के लिए एक मकान तक खाली नहीं था। थैंक्स। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और कोई बच्चे? और कोई बोलिएगा। आइए आइए। ये कितना अच्छा बोल रहा है, बोलिए। सभी को जय हिंद। मंजिल लिखता हूँ मैं मुकाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ मैं मुकाम लिखता हूँ। अगर बात हो स्वतंत्रता सेनानी की तो उसी जगह पे जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिखता हूँ। परम आदरणीय यहाँ उपस्थित हमारे मान और सम्मान, इज्जत और आबरू के प्रतीक हमारे प्राचार्य महोदय एवं हमारे एएनओ सर, हमारे बीएड विभाग के विवेकानंद सर और हमारे सुधांशु शेखर सर। हम तो कोई प्रिपरेशन करके नहीं आया हूँ सर, लेकिन सर के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, सर असंभव को भी संभव बना देते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ हो, हम आते हैं और कुछ भी पता नहीं रहता है, एकाएक से देखते हैं प्रोग्राम होने लगा है। तो सर के लिए कहते हैं, एक पढ़े थे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में पल रहे होएगी बहुरी करोगे कब। जैसा कि हम सभी को पता है, आज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का बहुत मसीहा नेता था। वो अपने जीवन में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना किया है। जब वो 5 क्लास में पढ़ते थे तो वो अपने गांव पितोजिया, समस्तीपुर जिले के एक पितोजिया गांव है, उसी में उसका जन्म हुआ था। वहाँ एक राजा बाबू नाम से शिक्षक थे, जिसके पास वो गए थे, जो सर हमको भी पढ़ा दीजिए। तो वहाँ का जो सामाजिक ये सब दबाव था, उसमें वो हिदायत दिया गया था जो वो शिक्षक जो है ना सिर्फ स्वर्ण जाति के लड़कों को ही पढ़ाएंगे। लेकिन ये ठाकुर परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर जी गए, उससे बात किए, बोले सर हमको भी पढ़ना है। वो टीचर इसके जुनून को देखकर उसको लगा नहीं ये बालक कुछ कर सकता है। उसको वो हिदायत दिया, देखो बाबू हम तो समाज के प्रेशर में नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम जो है बगल में जो है एक पुआर होता है ना गाँव में, वही पुआर का ढेरी था। बोला तुम वो पुआर के जो है ना उसमें छुप करके तुम वहाँ से हम जो बोलेंगे ना, हम जोर जोर से बोलेंगे, तुम वहाँ से मेरी बातों को सुनना और लिखना। तो इस तरह से और अनेक सारे किस्से कहानी है जो कर्पूरी ठाकुर से जुड़े हुए हैं। इस तरह से कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन में पढ़ाई किए और एक सिंपल व्यक्ति जो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री तक का दूरी तय किया। तो मैं कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कहना चाहता हूँ, सदियों की जिसने कर दी पल में दूर गुलामी, सदियों की जिसने कर दी पल में दूर गुलामी, नेता के उस नेता को 100 बार सलामी, 100 बार सलामी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों को बहुत खुशी है, हमारे सभी विद्यार्थियों ने आज बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है। मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी हम लोग जब कभी भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इसी तरह से अपनी बातों को उसमें रखने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को पुनः बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करने के लिए गणित विभाग के अध्यक्ष
लेफ्टिनेंट गुड्डू जी को आमंत्रित करता हूँ। और ताली से स्वागत करो सर का एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे बड़े भाई सुधांशु सर, विवेका जी सर और तमाम एनसीसी कैडेट्स, सबसे पहले मैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मैं एक दो बात सिर्फ बोलना चाहूँगा। आज जो मधेपुरा इतना विकसित है, उनका एक बहुत बड़ा रीजन हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। इन्हीं के कारण आपको एक बहुत बड़ी सौगात मिली है मधेपुरा जिला को, वो है आपका मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज का नाम जो है इन्हीं के नाम पे है। और ये मधेपुरा में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होना, ये मधेपुरा के लिए एक बहुत ही बड़े शान की बात है। और जो इसका विकास जो हुआ है मधेपुरा का, ये मेडिकल कॉलेज के कारण काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आज आप कुछ भी दिखलाने जाइए, मतलब मैंने काफ़ी बार यूज किया है मेडिकल हॉस्पिटल को, दवा फ्री है, जांच सारा लगभग फ्री है और इलाज सारा कुछ हो जाता है बढ़िया से। तो मेडिकल कॉलेज विशेष तो हम नहीं जानते इनके बारे में, जो जानते हैं वो बच्चे लोग बोल ही दिए हैं। तो मैं इनके कारण से जो हम लोग पूरे मधेपुरा वासी ही नहीं, पूरे कोसी क्षेत्र के लोग, इनके कारण से हम मेडिकल का जो सुविधा ले रहे हैं, जो इन्हीं का देना है। इनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से कर्पूरी जी का जो योगदान है वह हम सबों के लिए अविस्मरणीय है। मधेपुरा के लिए, कोसी क्षेत्र के लिए और पूरे बिहार के लिए उन्होंने बहुत ही कुछ किया है। और एक चीज़ और मुझे आज ये आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमारा मेडिकल कॉलेज है, तो देखिएगा सब कोई कहेगा उसको JNKT, ये सब थोड़ा हम लोग को बंद करना चाहिए। का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो भी उसका नाम है, पूरा नाम बोलना चाहिए हम लोगों को, JNKT। तो ये इससे क्या होता है कि हम अपने महापुरुष को सही रूप में याद नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और कर्पूरी जी का बहुत योगदान है, आप लोग और उसको पढ़िएगा। और विशेष रूप से उन्होंने, जैसा कि हमारे एक बच्चे ने भी कहा कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया। लेकिन पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए जो उन्होंने कार्य किया, वह सिर्फ पिछड़े अति पिछड़े के लिए नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए था। अगर हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आगे उठता है, हमारा पूरा समाज आगे उठता है। ये बात हम लोगों को सोचना चाहिए। और वो सर्व समाज के नेता थे, समूह के नेता थे। ऐसा नहीं है सिर्फ पिछड़े और अति पिछड़े के नेता थे। होता क्या है कि एक साजिश के तहत अगर कोई बड़े लोग, तथाकथित उच्च घर के लोग कोई काम करते हैं, तो वो राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं। वो कहलाते हैं राष्ट्र नेता, वो कहलाते हैं राष्ट्रपिता। लेकिन जब कोई दलित का बेटा कुछ करता है, तो वो दलितों का मसीहा कहलाता है। अति पिछड़ा का बेटा कुछ करता है, तो वो अति पिछड़ों का नेता कहलाता है। नहीं, वो अति पिछड़े का नेता नहीं है, वो पूरे राष्ट्र का नेता है। कर्पूरी ठाकुर सही मायने में पूरे राष्ट्र के नेता थे। उनकी जो सोच थी, वो सोच पूरे समाज को आगे बढ़ाने वाली सोच थी। एक साजिश के तहत उनको सिर्फ पिछड़े या अति पिछड़े में समेट दिया गया है। उनका सोच देखिएगा, किसी भी तथाकथित सवर्ण समाज के जो नेता हैं उससे कहीं आगे बढ़कर उनका सोच था। उन्होंने जो आरक्षण का भी फार्मूला दिया था, उसे आप लोग पढ़िएगा। उसमें उन्होंने उसी समय 3% आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए दिया था, 3% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया था। ये आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो बहुत ही बड़े दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अंग्रेजी को हटाना चाहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि अंग्रेजी के कारण भी हमारा दबा कुचला समाज, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, हमारी महिलाएं, हमारा दलित समाज है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी देखिए, जैसे हिंदी में भाषण देना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं बोल पा रहे हैं। अगर अभी हम अंगिका में या मैथिली में भाषण देने के लिए कहें, तो आप लोग और अच्छा बोल सकते हैं। गांव की महिलाएं भी हमारी आकर के अभी 10 बात बोल सकती है, बोल सके कि नहीं, है ना। आप लोग, बहुत लोग इसलिए भी नहीं बोले होंगे कि आज हिंदी में बोलना पड़ रहा है। अगर जो है हम अंगिका में या मैथिली में बोलने के लिए कहते आपको,
तो आप लोग और ज़्यादा लोग बोलते, तो बोलती है ना, बोलती है कि नहीं बोल, सब कोई बोलता है अभी। तो ये देखिए अंग्रेजी को इसलिए हटाना चाहते थे, ये एक बहुत बड़ी साजिश है आम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए, अंग्रेजी का एक हुआ खड़ा कर दिया गया। तो उन्होंने समाजवाद को लाने के लिए सिर्फ सामाजिक समरसता नहीं, सिर्फ जाति व्यवस्था को ख़त्म करने से नहीं होगा, जाति को तो ख़त्म करना ही है, सामाजिक बराबरी लाना है, सामाजिक बराबरी के साथ साथ आर्थिक बराबरी, और उसके साथ साथ ये जो भाषा की दूरी है, स्टेटस का दूरी है, सबको ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए आप देखिए कि उतने बड़े पद पर चले गए, मुख्यमंत्री रहते हुए भी सादगी से जीते थे। आज हम लोग का क्या होता है कि जरा सा वो चपरासी बन जाता है तो तब उसको बोलेरो खरीदता है, मती क्या कहते हैं वार्ड पार्षद बन जाएगा तो तुरंत स्कॉर्पियो खरीदेगा। वो देखिए उतने बड़े पद पर रह करके भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र फेसबुक पर दिए थे कि पहली सैलरी पहली गाड़ी, हमको लगता है दूसरी सैलरी में दूसरी गाड़ी कर देगा। हमको बड़ा आश्चर्य लगा, मेरा मित्र है, बहुत करीबी आदमी है। तो एक बात करेंगे, देखिए मानसिकता हमारी क्या है। कर्पूरी जी ऐसे सादगी के प्रतीक थे, तो उनके बारे में हमको समग्रता में जानने की जरूरत है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चाहेंगे हमारे प्रधानाचार्य महोदय विस्तार से आप लोगों को अपनी बात रखेंगे, फिर हम लोग कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि देकर आज के इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक बार तालियों से सर का स्वागत करें। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के परिसर में आयोजित श्री कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न भूतपूर्व मुख्यमंत्री समाजसेवी जननायक का आज जन्मोत्सव के रूप में हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि कुछ छात्रों के द्वारा बताया गया कि आज ही के दिन 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म समस्तीपुर के ग्रामीण एरिया में हुआ था, जो सुदूर गांव था, सुदूर देहात था, जिसे आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि जननायक इनका नाम पढ़ने के पीछे बहुत सारी कहानियां थी। जननायक कहलाना कोई मामूली बात नहीं थी। कर्पूरी जी एक ऐसे परिवार में जन्म लिए थे जो बहुत ही साधारण परिवार के थे। उनका पेशा, उनका जो जीविकोपार्जन का साधन था वह पैतृक था। स्वाभाविक है वे नाई जाति के थे, तो नाई का काम ही वे उनके पिता और लोग और स्वयं भी उनको आता होगा। निश्चित रूप से ये मैट्रिक पास किए, कॉलेज में गए। 1942 में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आज़ादी के लिए संघर्ष छेड़ा गया। इनमें भी एक प्रेरणा जगी कि मैं भी क्यों न समाज सेवा करूं, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, बेबसी अपनी नंगी आंखों से इन्होंने देखा था। इसीलिए इनको लगा कि क्यों न मैं भी समाज के लिए कुछ करूं। आज़ादी के बाद 1952 में ये प्रथम बार विधायक बने और जब तक जीवित रहे तब तक वे विधायक रहे और कभी नहीं हारे। इसी बीच वे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का भी उनको मौका मिला। लगभग 2 बार मिला करके लगभग 2.5 वर्ष उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किए।
आज हम क्यों याद करने पर हम लोग इतना बेचैन है और पूरे देश में खास करके बिहार में सारी राजनीतिक पार्टी अपनी ओर से कर्पूरी जी के जयंती मनाने के लिए आतुर है, क्योंकि हम देश में वोट की राजनीति करते हैं हमारे नेता, और ये जिस वर्ग से आते हैं, मंडल कमीशन के लागू होने से पहले ये मुख्यमंत्री बने थे और उस समय भी ये आरक्षण को लागू किए थे। पिछड़ों के लिए 12% और अति पिछड़ों के लिए 8%। ये आरक्षण का फॉर्मूला इन्होंने लगाया था। मुख्य रूप से मैं 2-3 बातों के लिए इनको बिहार कभी नहीं भूल सकता है। जैसे पहला था कि इन्होंने अपने काल में अंग्रेजी की बाध्यता को खत्म किए। पहले मैट्रिक पास करना बहुत दुभर था, मिडिल में भी बोर्ड होता था, मैट्रिक में भी होता था, और मैट्रिक में 50-60% बच्चे अंग्रेजी में जाकर फेल हो जाते थे। जब इनको लगा कि गरीब गुरबे के बच्चे मैट्रिक भी पास नहीं कर पा रहे हैं तो किस प्रकार से ये नौकरी पेशा में जाएंगे, इनको लगा कि क्यों ना अंग्रेजी की बाध्यता को खत्म किया जाए। तो बड़ी मजाक उड़ाया गया उस समय में। जो लड़के मैट्रिक में फेल होते थे उसे कर्पूरी डिवीजन का नाम दिया गया। उसको फर्स्ट सेकंड नहीं कहा जाता था, कहा जाता था ये कर्पूरी डिवीजन से पास है। बच्चों, आज मान लो तुम कि उस समय उनके किए गए इस काम का आज कितना बड़ा लाभ हमें मिल रहा है। आज सारे देश में हिंदी पर जोर दिया जा रहा है कि हिंदी में काम हो। हिंदी दिवस पर खास करके बड़े बड़े नेता घोषणा करेंगे कि हिंदी में काम हो, पता है ना। दूसरी बात, गैर कृषि योग्य जो जमीन थे उनका भी लगान लगता था पहले। इन्होंने सिर्फ कृषि योग्य भूमि पर लगान लगाने का काम किया, और ऐसे जमीन जो उपजाऊ नहीं था उसके लगान को समाप्त कर दिए। मैट्रिक तक बच्चों को फी लगता था, आज कॉलेज का फी माफ किया गया है। उसी कड़ी में कर्पूरी जी का देन है कि बच्चों को मैट्रिक तक फी माफ कर दिया गया। उस समय 2 रुपये और 5 रुपये भी बच्चों का फीस जमा करने के लिए कठिनाई थी, और बच्चे फीस के कारण गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। तो उन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी कदम उठाए। एक बार उनके कोई रिश्तेदार मुख्यमंत्री जब थे तो मिलने गए कि आप मुख्यमंत्री हैं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। उन्होंने पॉकेट से 50 रुपया निकाल करके अपने रिश्तेदार को दे दिए और बोले कि जाइए आप अस्तूरा और कैंची खरीद करके अपना जो पैतृक व्यवसाय है वो काम कीजिए, मैं नौकरी नहीं दे सकता हूं। मरने के बाद न तो पटना में उनको एक घर था, न गांव में उनका घर था। जैसे खपरेल का घर था, मरने के बाद भी उनके विरासत में उनके बच्चों को वही मिला।